अस्सलाम वालेकुम। जी, आज एक नए टॉपिक आकनामा के साथ हाज़िर हूँ। आज आपको आकनामा के बारे में मुकम्मल बताऊँगा कि आकनामा क्या होता है और किन को आक किया जा सकता है। हमारे दरमियान बहुत लोगों के दरमियान दरमियान इब्हाम मौजूद है कि किसी को अगर आग कर दिया जाए तो वो फिर जायदाद से भी महरूम हो जाता है, माँ बाप की शफ़क़त से भी महरूम हो जाता है। तो इस बारे में डिटेल से बताऊँगा कि इसकी कानूनी और शरई हैसियत क्या है। अ, आकनामे की ज़रूरत तब पड़ती है यानी कि ये बाप अपने बच्चों को जो नाफरमान हों, जो किसी जुर्म में मुब्तला हों, वो बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है। तो फिर बाप उसको अपनी एक अखबार में एक इश्तिहार देता है कि मैं अपने फ़लाँ 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 बेटे को उसका आईडी कार्ड नंबर ये है, उसको मैं आग करता हूँ और आज के बाद उसके किसी कौलो फ़ेल का मैं ज़िम्मेदार नहीं होऊँगा। ये ज़रूरत तब पेश आती है जब कोई बेटा या बेटी कोई गैर मुनासिब सरगर्मियों में मुलव्वस हो, किसी फ्रॉड में मुलव्वस हो, कोई बदकिरदारी में मुलव्वस हो, को किसी के पैसे का लेन देन किया हो, या वो बेटा है तो उसकी ये आदत बन गई है कि वो लोगों से पैसे लेता है या वो जराइम करता है। तो उस सूरत में फिर पुलिस बार बार उसके घर आती है और मोहल्ले में भी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, माशरे में भी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। तो उस सूरत में फिर बाप मजबूर होकर अपने उस बच्चे को या बच्ची को आग कर देते हैं। आग करने का तरीका ये है कि किसी भी अखबार में एक इश्तिहार दिया जाता है। आपने भी अक्सर अखबारात जब पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा कि आकनामा का एक छोटा इश्तिहार होता है। तो ये वही आकनामा है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। तो उसमें लिखा जाता है कि मैं इसके आज के बाद फ़लाँ डेट के बाद किसी कौलो फ़ेल का ज़िम्मेदार नहीं हूँगा, और वो अखबार का तराशा सँभाल कर रख लेते हैं और मुतलका थाने में भी दे देते हैं। या एक सूरत ये होती है कि उसको वो एक बयान-अल-फ़ी लिख के उस पे यही तहरीर लिख के अपने मुतलका थाने में दे देते हैं कि अगर फिर वो किसी ऐसी सरगर्मी में मुलव्वस हो तो कम से कम पुलिस उनके घर ना आए, और अगर किसी बंदे के साथ चीट किया हो तो वो जब बंदा घर पहुंचेगा, ज़ाहिर है जब कोई बंदा फ्रॉड करता है या किसी के पैसे गबन करता है या किसी को धोखा देता है, तो जब वो नहीं मिलता तो ऑटोमेटिकली फिर उसके माँ बाप बहन भाइयों से रब्ता किया जाता है। तो ऐसी सूरत में जब वो उनके घर पहुंचते हैं तो बाप उनको दिखाता है, जी मैंने अपने बेटे को आग कर दिया है, मैं इसके किसी कौलो फेल का ज़िम्मेदार नहीं हूँ। इसमें एक बात ये देखी गई है कि आम तासर है या आपके ज़हन में भी ये होगा कि जब उसको आग कर दिया तो उस सूरत में वो उसकी शफ़क़त से भी महरूम हो गया और उसकी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद से भी जो है महरूम हो गया। ऐसा नहीं है। तलक तो ख़त्म हो गया, ज़ाहिर है वो बाप उसको घर नहीं आने देगा, वो जो प्यार मोहब्बत शफ़क़त थी उससे तो महरूम हो सकता है, लेकिन जो जायदाद है उससे महरूम नहीं हो सकता। मेन मकसद ये है आपको बताने का कि आग करने की सूरत में वो बच्चा वो अपने बाप की जायदाद से महरूम नहीं हो सकता, ना हमारा मज़हब, हमारी शरीयत और हमारा कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। तो आग जब किया जाता है तो वो जो है, जब बार बार लोग या पुलिस तंग करती है तो उनसे बचने के लिए उसको आग किया जाता है। हमारे कानून के आर्टिकल 227 में भी इस बारे में बताया गया है कि आगनामा की कोई भी कानूनी और शरई हैसियत नहीं है। तो उसमें शरीयत के मुताबिक फिर वो जो आग किया हुआ बच्चा है उसको बाप अगर फौत हो जाता है तो जायदाद का उसी तनासब से हिस्सा मिलेगा जिस तरह दूसरे बच्चों को मिलेगा। इसमें एक ये बात है कि ज़ाहिर है ये तो किसी को पता नहीं होता कि बाप ने पहले फौत होना है या बेटे ने फौत होना है जब बेटे को आग कर दिया जाता है। सम टाइम ऐसे भी हो जाता है कि बाप ज़िंदा होता है और बेटा जिसको आग किया जाता है वो फौत हो जाता है और बच्चे के नाम पे कोई जायदाद है। तो उस सूरत में भी ये नहीं है कि उसको वो आग कर दिया गया है और उस जो जायदाद है वो नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला ने जो अपना कानून विरासत बनाया है या जिस बारे में हमें बताया गया है
کہ باپ اگر زندہ ہے اور بیٹے کے نام پہ پراپرٹی ہے تو باپ بھی اس میں حصے دار ہوگا، اس کو بھی وہ پراپرٹی جائے گی۔ تو اگر آق بھی کیا ہوا ہے بچے کو تو اس صورت میں بھی اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو جب اس کی وراثت ہوگی تو اس کی پراپرٹی اس کے باپ کو جائے گی۔ دیکھا یہ گیا ہے بہت دفعہ کہ تاثر یہ دوسرے بہن بھائی یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ باپ اگر فوت ہو جاتا ہے بچے کو آق کیا ہے تو وہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اس بھائی کو اس بہن کو حصہ نہ دیا جائے، اس کو اس حد تک اس کو باور کرا دیا جائے کہ تم آق ہو چکے ہو، تمہارا پراپرٹی میں بھی حصہ نہیں ہے۔ لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر کہیں آپ کے بھی نوٹس میں ہے یا آپ نے دیکھا ہے تو یہ ان کو بتائیں کہ آق کرنے کی صورت میں جائیداد سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ تو بے شک وہ بہن بھائی کسی عدالت میں چلے جائیں، کسی تھانے میں چلے جائیں کہ یہ جی میرے باپ نے تو اس کو آق کیا ہے تو یہ پھر ہماری جائیداد میں حصے دار نہیں ہے، تو ان کو جواب ہمیشہ نہ میں ہی ملے گا۔ کوئی عدالت، کوئی تھانہ، کوئی پنچایت آق کرنے کی صورت میں آق ہونے والے بچے کو جائیداد سے محروم نہیں کر سکتی۔ تو کنکلوڈ اس طرح ہم کرتے ہیں اس کو کہ آق صرف قول و فعل کی حد تک کیا جا سکتا ہے، لا تعلقی کا اعلان کیا جا سکتا ہے کہ اس کے چال چلن کی وجہ سے یا وہ جو لوگوں کو دھوکے دے رہا ہے، لوگوں سے پیسے لے رہا ہے، اس حد تک اس سے لا تعلقی کا اعلان کیا جا سکتا ہے اس بچے سے، لیکن جائیداد سے محروم نہیں ہو سکتا۔ امید ہے کہ آق نامہ کے متعلق آپ کو اس ویڈیو کے نتیجے میں مکمل آگہی حاصل ہو گئی ہوگی کہ آق نامہ ہوتا کیا ہے۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔